मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोडेट्स की बात कर रहे थे। तो वहाँ उस चैप्टर हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था मेलोनिक ईस्टर के बारे में पढ़ा था कि मेलोनिक ईस्टर की सिंथेसिस कैसे करेंगे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारा सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है। अब हमको बात करनी है उसी में दूसरे कंपाउंड की। उस कंपाउंड का नाम है एसीटोएस्टिक ईस्टर। क्या नाम है? एसीटोएसिटिक ईस्टर, या इसको कहते हैं एथिल एसीटोएसिटेट। एथिल एसीटो एसीटेट कहते हैं। एस्टोएस्टिक ईस्टर अथवा एथिल एस्टोएसिटेट कहते हैं। ये फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? CH3 CO CH2 CO C2H5, जो कि ये क्या है? रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। इसमें एस्टोएस्टिक ईस्टर क्या है? एक रिएक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। अब सबसे पहले हम बात करनी है इसी प्रिपरेशन की बात करना है। हमें बात करनी है प्रिपरेशन की बात, इसको कैसे बनाएंगे। तो कहते हैं कि क्या इसका सेल्फ कंडेंसेशन, इसका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल, एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल जब सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं तो हमारा एस्टोएस्टिक ईस्टर का निर्माण होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में जब हमारा दो मॉलिक्यूल एथिल एसीटेट के आपस में कंडेंस करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एस्टोएस्टिक ईस्टर या एथिल एस्टोएसिटेट का निर्माण हो जाता है। तो और जब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन का नाम है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। कि दैट मींस हमारा जो एस्टोएस्टिक ईस्टर का निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? बाय क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। तो बात कर सकते हैं, प्रिपरेशन में बात कर सकते हैं कि क्या बाय क्लेजन ईस्टर, बाय क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन हम क्या बना रहे हैं? एस्टोएस्टिक ईस्टर बना रहे हैं। किसके द्वारा? क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन के द्वारा। तो क्या कहते हैं कि जब एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल, एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल जब हमारा क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन है। जब हमारा कंडेंस होते हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में। ये टू मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसीटेट हमारे क्या सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा? ये हमारा निकलता है ये, और क्या बनेगा? बनेगा CH3 CO CH2 COO C2H5 प्लस क्या है? C2H5OH। यही हमारा क्या है? एसीटोएस्टिक ईस्टर या एथिल एस्टोएसिटेट। कितने? टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या है? एथिल एसीटेट ऑफ एथिल एसीटेट। जब एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करते हैं सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में तो एस्टोएस्टिक ईस्टर या एथिल एसीटेट का निर्माण हो जाता है।
और इस कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं? क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। तो ध्यान दें कि क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन क्या है कि जब हमारे दो एथिल एसीटेट मॉलिक्यूल सोडियम इथॉक्साइड जो बेस है की उपस्थिति में हम क्या कराएंगे? सेल्फ कंडेंसेशन कराएंगे, तो हमारा एस्टोएस्टिक ईस्टर या एथिल एसीटेट का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बार-बार पूछी जाती है। बीएससी थर्ड ईयर के पेपर में बार-बार पूछी जाती है कि क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है और उसकी मैकेनिज्म दीजिए। मैकेनिज्म के साथ पूछता है, तो हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म। तो हम बात करें इसकी क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो हम चलते हैं कहाँ? मैकेनिज्म इसकी क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन। तो क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, जो कि मेथड ऑफ ऑपरेशन है किसका? एथिल एस्टोएसीटेट या एस्टोएस्टिक ईस्टर का, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ, बात करें हम मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन-ईस्टर कंडेंसेशन मैकेनिज्म की बात करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट पेपर में बार-बार पूछी जाती है। तो हमने देखा था कि जब रिएक्शन में क्या था, दो मॉलिक्यूल लिए थे एथिल एसीटेट की और प्रेजेंस ऑफ क्या था? सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में हम कंडेंसेशन कराते हैं। तो हम बात करें, हम स्टेप पे चलते हैं, स्टेप की बात करते हैं। हम क्या ले लें? एक हम ले लेते हैं सोडियम इथॉक्साइड है, तो एनर्जी पार्ट हाई है, तो हम ले लें इसका एथिल एसीटेट का। C2H5 और रिएक्शन करा दिया हमने क्या इसके साथ? जो बेस क्या है? C2H5 ONA था, तो C2H5O माइनस क्या करेगा? ये हमारा क्या होगा? इधर अटैक करेगा और ये यहाँ से जब बेस अटैक करेगा तो इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? ये हमारा CH2 माइनस यहाँ पर COO और यहाँ पर C2H5 क्या बन गया? ये कार्बन आयन बन गया। क्या बन गया? ये कार्बन आयन बन गया। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की बात करें, इसके सेकेंड स्टेप की बात करें, इसको थोड़ा हम पास में दिखा लेते हैं यहाँ से। अगर हम क्या है सेकेंड स्टेप है, हम ले लें अब क्या लें? CH3 COO और ये C2H5 प्लस जो कार्बन आयन है हमारा पार्ट, ये कार्बन आयन पार्ट क्या था? COO C2H5। ये हमारा क्या करेगा? ध्यान दें इसमें, देखें क्या इसमें होता है। ये क्या करेगा? ये हमारा अटैक करेगा, ये हमारा अटैक करेगा इधर और यहाँ से ये इधर पहुँचे। तो देखें क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा CH3 CO माइनस और यहाँ पर O C2H5 और यहाँ पर CH2 COO C2H5। अब देखें क्या होगा। अगले स्टेप में हम चलें तो क्या होने वाला है? CH3 CO माइनस यहाँ पर O C2H5 CH2 COO C2H5। अब हम क्या होगा? यहाँ से हमारा ये इधर से इधर अटैक करेगा और ये इधर से इधर अटैक करेगा। तो क्या बन गया? माइनस निकला C2H5OH और C2H5O माइनस।
क्या निकला हमारा यहाँ से -C2H5O माइनस निकला, और यहाँ बना क्या, बन गया ये CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CO, O, C2H5। इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो इथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन निकल गया और ये हमारा इस तरह से प्राप्त हो गया। अब ये इथॉक्साइड आयन है वो हमारा क्या है, एच बेस की तरह कार्य कर रहा है, जैसे हमने लिया गया था वैसे हमारा निकल गया। अब जो हमारी इथॉक्साइड आयन है ये हमारा क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि बेस है, तो क्या करेगी, एसिडिक हाइड्रोजन को ये लेगा। तो देखेंगे हम ये रिएक्शन यहाँ पर समाप्त नहीं होगी, क्या होगा, ये CO, यहाँ पर CH और यहाँ पर हम H दिखा दें, यहाँ पर CO, यहाँ पर O और ये C2H5। अब हमने यहाँ पर ये जो निकला हुआ था C2H5O माइनस, क्या करेगा ये क्या करने वाला है, ये प्रोटॉन लेने वाला है, तो प्रोटॉन लेगा तो क्या किस तरह से निकलेगा, ये इस तरह से निकलेगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो बेस है, ये हमारा बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को ले लेगा और हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया ये CH3, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH माइनस, यहाँ पर CO, O और ये C2H5। अब ये क्या करेगा, ये हमारा रिजोनेंस दिखा सकता है, क्या होगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ये हमारा इस तरह से दिखा सकता है। हम इसको अगर यहीं पर दिखा लें, यहाँ पर रिजोनेटिंग फॉर्म में दिखा सकता है, कैसे, ये CH3 CO माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CO O C2H5। इस तरह ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है। ये रिजोनेंस हम शो कर लेगा ये। अब ये हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर लिया इसने। यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव आयन है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में देख सकते हैं कि हम कोई भी एक ले लें। हमने यहाँ पर ले लिया ये CH3 CO CH माइनस, यहाँ पर CO O C2H5 और इसमें हमने क्या डाल दिया, H प्लस डाल दिया। कहाँ से, एसिड से, HCl हमने लिया और हमने H प्लस डाल दिया। जैसे H प्लस हम डालेंगे क्या बन जाएगा हमारा, ये CH3 CO CH2 CO O C2H5। इस तरह से हमारा ये एस्टोएस्टिक ईस्टर या एथिल एसिटो एसिटेट, यही हमारा क्या है, एसिटो एसिटिक ईस्टर या जिसे कहते हैं एथिल एसिटो एसिटेट का निर्माण हो जाता। ये हमारी थी मैकेनिज्म, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है। जो क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या करेगा कि हमारा बड़ी बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम ध्यान दें कि ये हमारा बार बार रिपीट होने की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इसको। तो हम ध्यान दें कि हमने क्या कराया, एक मॉलिक्यूल जो हमारा एथिल एसीटेट था उसकी रिएक्शन हमने कराई बेस के साथ, तो हमारा कार्बन आयन बन गया। ये हमारा देखो बेस हमारे क्या करेगा, बेस क्या करता है, बेस की टेंडेंसी होती है कि वो हमारा हाइड्रोजन को लेता है। तो हाइड्रोजन कैसे लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हमारा ब्रेक होगा बॉन्ड, ये प्लस फॉर्म में निकलेगा और प्लस फॉर्म में कहाँ से बेस के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारी ये पूरी रिएक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाती है।